दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना का वादा किया था। अब पार्टी ने इस वादे को पूरा करने की दिशा में एक कदम और बढ़ा लिया है। बीते शनिवार यानी 8 मार्च को दिल्ली कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी। हालांकि इस योजना को लेकर कुछ नियम और शर्तें भी तय की गई है, जिस पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। महिला समृद्धि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके पास बीपीएल कार्ड है, यानी राजधानी की सभी बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को सरकार की तरफ से हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस योजना का ऐलान करते हुए कहा कि इसके लिए इस साल 51,000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया जा चुका है। हालांकि इस योजना पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि इससे सिर्फ एक विशेष वर्ग की महिलाओं को ही मदद मिल पाएगी, जबकि बाकी महिलाओं को इससे वंचित रहना पड़ेगा। ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि दिल्ली में बीपीएल कैटेगरी में कितनी महिलाएं आती हैं और इस शर्त से किन महिलाओं को किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर महिला समृद्धि योजना है क्या। महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड धारक महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी जीवन गुणवत्ता को बढ़ाना है। इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार का नाम बीपीएल लिस्ट में है, यानी उनकी सालाना आय एक निश्चित सीमा से कम है। दिल्ली में बीपीएल कैटेगरी में कितने परिवार हैं? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की कुल आबादी का केवल 9.91% हिस्सा गरीबी रेखा यानी बीपीएल के नीचे आता है। यह सर्वेक्षण साल 2011-12 की है। इसका मतलब है कि राजधानी में लगभग 15 लाख लोग बीपीएल कार्ड धारक हैं। इस संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी इससे भी कम हो सकती है। इस तरह अगर महिला समृद्धि योजना में बीपीएल श्रेणी को शर्त के तौर पर रखा जाता है तो जाहिर है कि इसका सीधा असर योजना पर होने वाली कुल खर्च पर पड़ेगा। अब जानते हैं कि अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली में बीपीएल परिवार कितने हैं। साल 2011-12 की नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का बीपीएल परिवारों का प्रतिशत बाकी राज्यों के मुकाबले में काफी कम है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम जैसे राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात काफी ज्यादा है, जिसमें बिहार में यह आंकड़ा 33% और मध्य प्रदेश में 37% तक पहुंचता है। वहीं दिल्ली की बात करें तो यह आंकड़ा यहाँ 9.91% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है और यह दर्शाता है कि दिल्ली में बीपीएल में अन्य राज्यों की तुलना में आधे से भी कम लोग हैं। अब सवाल ये है कि अगर बीपीएल वाला नियम नहीं होता तो बीजेपी सरकार का इस योजना में कितना खर्च होता। अगर इस योजना को बीपीएल के आधार पर लागू नहीं किया जाता तो यह सभी महिलाओं के लिए होती, तो बीजेपी सरकार को इस पर बहुत अधिक खर्च करना पड़ सकता था। इन शर्तों के बारे में भी जान लीजिए। बीपीएल कार्ड धारक के अलावा इस योजना का लाभ 21 से 59 साल की महिलाओं को मिलेगा। 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाएं इस योजना के दायरे में नहीं आएंगी, क्योंकि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। इसके अलावा एक शर्त ये भी है कि इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं का कम से कम 5 साल दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। इसके लिए आधार कार्ड और वोटर कार्ड पर दिल्ली का पता होना चाहिए। इसके अलावा लाभार्थी महिला के नाम से बैंक खाता और आधार कार्ड होना चाहिए। साथ ही बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और फोन नंबर भी दोनों से जुड़ा होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को सरकारी वेबसाइट पर जरूरी दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जाते जाते ये भी जान लीजिए कि किन्हें नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ। सरकारी नौकरी करने वाली महिलाएं या जिसके परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, वे इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी। पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी इस योजना के पात्र में नहीं होंगी। जिन महिलाओं के परिवार में कोई व्यक्ति आयकर देता है यानी इनकम टैक्स देता है, वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए एपी लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।